प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम गठबंधन सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में हम जानते हैं कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। यानी हमारी जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है और ये संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। इस संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का गठन व्यवस्थापिका में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल से किया जाता है। यानी व्यवस्थापिका, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की व्यवस्थापिका का नाम संसद है। अर्थात संसद में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होगा उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ जो मैं सरकार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका सीधा मतलब कार्यपालिका से है, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सम्मिलित हैं। तो इस तरह से जो सरकार बनाई जाती है, सरकार का गठन किया जाता है, वो संसद में बहुमत प्राप्त दल से किया जाता है। आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव में विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और फिर उस प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन समस्या उस समय आ जाती है कि जब आम चुनावों में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो। सामान्यतः ये समस्या उन देशों में अधिक आती है जहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। तो जहाँ बहुदलीय व्यवस्था होती है वहाँ ये संभावना रहती है कि किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के लिए गठबंधन की आवश्यकता होती है। तो गठबंधन सरकार क्या है, किस तरह से कार्य करती है, इसका सब और भारत में किस तरह से गठबंधन सरकारों का कार्यकाल रहा है, उन सब के बारे में इस टॉपिक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम गठबंधन सरकार के अर्थ को समझ लेते हैं। जो मूल शब्द है कोलिएशन, गठबंधन, वो लैटिन भाषा के कोलिएशो शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है एक साथ मिलकर विकास करना। संविधि या गठबंधन जो शब्द है वो दोनों आपस में पर्याय हैं और इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा संगठन है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया हो। यानी जो भी गठबंधन होता है उसका एक उद्देश्य होता है। जिस उद्देश्य के लिए संविधि या गठबंधन शब्द का प्रयोग किया जाता है वो एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए गठित किया जाता है। लेकिन जब ये राजनीति में गठबंधन का मतलब होता है या राजनीति में जब सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया जाता है तो उससे जो बनी हुई सरकार होती है उसको गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता है। एफ ए आग का कथन है, संविधि सरकार एक ऐसे सहयोगी प्रबंध का नाम है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य सरकार के गठन या मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए एकजुट हो जाते हैं। अगर हम बात करें एएफ आंक की बात करें तो वो कहता है कि जो संविधि सरकार होती है वो एक ऐसी सहयोगी प्रबंध का नाम है जिसमें विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं सरकार गठन करते हैं और उसके लिए वो एकजुट होते हैं और फिर मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि संविधि सरकार में या गठबंधन सरकार में एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं और उनका जो गठबंधन किया जाता है, जो समझौता किया जाता है, जो संगठन बनाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकार बनाना। दूसरी जो परिभाषा है वो डॉक्टर कश्यप एम गुप्त ने दी है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन सरकार
राजनीतिक समुदायों का गठजोड़ है जो अस्थायी तथा कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए होता है। तो डॉक्टर कश्यप एवं गुप्त ने का भी मत ये है कि जो भी गठबंधन सरकार होती है वो राजनीतिक समुदायों का एक गठजोड़ है, यानी राजनीतिक दलों का एक गठजोड़ है जो अस्थायी तथा कुछ विशिष्ट उद्देश्यों या प्रयोजनों के लिए उसका निर्माण किया जाता है। तो सारांश में हम कह सकते हैं कि गठबंधन सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के मध्य सहयोग, समझौते या साझा कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य बनने वाले गठबंधन का कोई स्पष्ट आधार होती है। अमूर्त स्पष्ट भी हो सकता है। सामान्य गठबंधन में सत्ता का बंटवारा वास्तविक और पुष्ट होता है। सामान्य गठबंधन औपचारिक और कानूनी रूप ले सकता है और इसके आधार पर भी गठबंधन बनाया जा सकता है। केंद्र में कांग्रेस के विघटन के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी का वाम दलों के साथ क्षेत्रीय दल तथा द्रमुक तथा अकाली दल बीकेडी के साथ अमूर्त गठबंधन था। यानी सीधा सा मतलब ये होता है कि जो गठबंधन सरकार होती है वो एक ऐसी सरकार होती है जिसमें दो या दो से अधिक दलों के मध्य में एक समझौता होता है, एक साझा कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ये समझौता या साझा जो कार्यक्रम है वो चुनाव से पूर्व भी हो सकता है और चुनाव के बाद भी हो सकता है। और इसमें दो प्रकार के गठबंधन सामान्यतः आते हैं, एक चुनाव से पूर्व का गठबंधन आता है और एक चुनाव के बाद का गठबंधन आता है। जब दो या दो से अधिक दल चुनाव से पूर्व साझा कार्यक्रम बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो उसे चुनाव से पूर्व का गठबंधन कहा जाता है। इसमें अवसरवादिता का तत्व कम होता है और चुनाव के उपरांत जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सरकार बनाने के लिए इस प्रकार का गठबंधन बनाया जाता है। तो इस प्रकार के गठबंधन में अवसरवादिता के तत्व अधिक विद्यमान रहते हैं। यानी दो तरह के गठबंधन हो गए, एक चुनाव से पूर्व हो गया और एक चुनाव के उपरांत हो गया। तो चुनाव से पूर्व का जो गठबंधन है वो उसके लिए आपस में राजनीतिक दलों के मध्य में सहमति हो जाती है कि एक साझा कार्यक्रम तैयार होता है, सीटों का बंटवारा होता है और फिर उस आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो इसमें अवसरवादिता के तत्व कम होते हैं क्योंकि पहले ही सारी चीज़ें तय हो गई हैं और चुनाव के बाद जो भी स्थिति आती है उस स्थिति के आधार पर बाद में सरकार का निर्माण कर लिया जाता है। लेकिन जब चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब केवल सरकार बनाने के लिए इस तरह का गठबंधन बनाया जाता है, तो उसे चुनाव के उपरांत वाला गठबंधन कहा जाता है। और इस गठबंधन में अवसरवादिता के तत्व बहुत अधिक होते हैं, मोल भाव होता है, राजनीतिक लेन देन होते हैं, आपस में शर्तें की जाती हैं। तो इसमें जो अवसरवादिता है, राजनीतिक स्वार्थ है और भ्रष्टाचार है, उसके ज़्यादा बातें उसमें मौजूद रहती हैं। और इस तरह का जो गठबंधन होता है जो बाद में बनाया जाता है वो कमज़ोर प्रकृति का गठबंधन होता है, जबकि चुनाव से पूर्व का जो गठबंधन होता है वो मजबूत गठबंधन कहलाता है। अब गठबंधन सरकार के निर्माण के दो आधार हैं। गठबंधन सरकार संविधा का परिणाम होती है, संविधा यानी समझौते का परिणाम होती है। और गठबंधन निर्माण के लिए तीन आधार सहायक होते हैं। पहला है कार्यक्रम के आधार पर गठबंधन बनाए जाए, दूसरा है सामाजिक विचारधारा के आधार पर या सामाजिक अधिरचना के आधार पर गठबंधन किया जाए, और तीसरा है वर्ग अधिरचना के आधार पर गठबंधन। तो ये तीन प्रकार से इनके गठबंधन बनते हैं। एक कार्यक्रम के आधार पर बनता है, एक सामाजिक अधिसंरचना के आधार पर गठबंधन होता है, एक वर्ग अधिसंरचना के आधार पर गठबंधन बनता है। तो जो भी गठबंधन सरकारें होती हैं उसके स्वरूप को हम लेते हैं। तो इसमें हमें जो स्वरूप दिखाई देता है वो मोटे तौर पर तीन प्रकार का स्वरूप सामने आता है। पहला है एक दलीय प्रधानता वाला गठबंधन। इस प्रकार का जो गठबंधन होता है उसमें एक दल की प्रधानता होती है और एक दल मुख्य होता है, बाकी छोटे छोटे क्षेत्रीय दल होते हैं जो आपस में मिलकर एक साझा कार्यक्रम के तहत आपस में एकजुट होते हैं।
1900 अगर हम भारत का उदाहरण देखें तो 1981 से लेकर 98 तक के वर्षों में पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु के नेतृत्व में इस तरह का गठबंधन हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक दल की प्रधानता रही और उसके साथ बहुत सारे जो छोटे छोटे दल थे, जो वो दल मिलकर उन्होंने सरकार का साथ दिया। शक्तियों की समानता रखने वाले दो परस्पर विरोधी गठबंधन, इस प्रकार का गठबंधन चुनाव से पूर्व ही बन जाता है। केरल की राजनीति में इस प्रकार के गठबंधन हैं। एक है संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन जिसका नेतृत्व कांग्रेस द्वारा किया जाता है, और दूसरा है संयुक्त वाम मोर्चा गठबंधन जिसका नेतृत्व मार्क्सवादी दल द्वारा किया जाता है। तो ये जिसमें दो गठबंधन होते हैं, लगभग समान शक्तियाँ रखते हैं, दो ही दल प्रभावशाली होते हैं, बाकी छोटे छोटे दल होते हैं। तो छोटे छोटे दल उन दो प्रमुख दलों के इर्द गिर्द होकर और सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, सरकार का नेतृत्व करते हैं। तीसरा है निषेधात्मक आधार पर गठित अनेक राजनीतिक दलों का गठबंधन। इस प्रकार के गठबंधन में अनेक राजनीतिक दल शामिल होते हैं। अगर हम भारत का उदाहरण देखें तो 1967 से लेकर 1972 के वर्षों में कांग्रेस के विरोध में इस प्रकार के गठबंधन बने, और 1996 से पूर्व कांग्रेस के विरोध में 2014 के बाद भाजपा के विरोध में इस प्रकार के हमें गठबंधन देखने को मिलते हैं कि जब एक ही दल स्पष्ट बहुमत, एक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो बाकी उस गठबंधन या सरकार के खिलाफ एक मोर्चा बना लेते हैं, एक साझा कार्यक्रम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह का गठबंधन जो वर्तमान समय में हमें देखने को भारतीय राजनीति में मिल रहा है। गठबंधन सरकार के कुछ लक्षण या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गठबंधन सरकार संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में बहुदलीय पद्धति की उपज है। यानी जो भी गठबंधन सरकारें बनती हैं वो केवल संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में बनती हैं, और संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में भी उन देशों में इस प्रकार की सरकारें बनती हैं जहां बहुदलीय व्यवस्था होती है। मान लीजिए जहां दो ही प्रमुख राजनीतिक दल हों तो वहाँ गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं होती, संभावना नहीं होती है। ब्रिटेन जैसा कि इसका उदाहरण है। लेकिन भारत जैसे देशों में जहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में गठबंधन सरकार की संभावना बनी रहती है। गठबंधन सरकार में कम से कम दो और अधिक से अधिक कितने भी दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। जो भागीदार दल गठबंधन के राजनीति में कुछ स्वार्थ सिद्धि हेतु अपनाते हैं, जब तक उनके स्वार्थों की पूर्ति होती रहती है तब तक वो गठबंधन में भागीदार बने रहते हैं। तो जो भागीदार दल हैं वो गठबंधन की राजनीति में कुछ स्वार्थों के लिए भी प्रवेश करते हैं, और जब तक उनके स्वार्थ बने रहते हैं तब तक वो गठबंधन सरकार में शामिल रहते हैं। जब उनके स्वार्थों की पूर्ति हो जाती है तो गठबंधन को छोड़ देते हैं। गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है, यानी कोई इसका स्थायी मैनेजमेंट नहीं होता है, कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होती है, अस्थायी होती है और कुछ समय विशेष के लिए या अपने स्वार्थों के लिए होती है। तो गठबंधन सरकार प्रत्येक प्रमुख भागीदार अपने राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि करके अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। उसकी कोशिश ये रहती है कि वो अपनी स्थिति मजबूत करे और अकेले अपने दल पर आगे सरकार बनाए। संविधान सरकार का गठन उन देशों में होता है जहां अनेक छोटे छोटे दल होते हैं और ऐसे प्रभावशाली राजनीतिक दल न हो जो सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सके। छठी विशेषता, संविधान सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है। इसमें कठोर सिद्धांतवादी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होती है। यानी जो भी गठबंधन सरकार है वो समझौते के आधार पर गठित होती है, जहाँ सिद्धांतों का बड़ा रोल नहीं है, भूमिका नहीं है, कठोर सिद्धांत नहीं होते हैं, अवसरवादिता होती है और अवसर के अनुसार गठबंधन बदले भी जाते हैं। संविधान सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार बनाती है, कार्य करती है, जिसमें भागीदार दल विचारधारा के हिसाब से नहीं बल्कि समझौते के आधार पर कार्य करते हैं। तो जो भी गठबंधन या संविधान सरकार करती है उसका एक साझा कार्यक्रम होता है और इस साझा कार्यक्रम के आधार पर ये वो सरकार के निर्माण का कार्य, सरकार के संचालन का कार्य करते हैं। संविधान सरकारी संकल्पना और प्रबंध में मूलभूत विकासशील देशों में ही ये अधिक देखने को मिलती है। तो इसकी ये कुछ प्रमुख लक्षण या विशेषताएं थी जिनका अपन अध्ययन किया है।
अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि भारत में जो गठबंधन सरकार है वो किस तरह से कार्य किया है, उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो क्या रही है, उसकी भूमिका किस तरह की रही है, कितने सफल रहे हैं, कितने असफल रहे हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं।